जय हिंद। हम आपको बताए थे बायोलॉजी का प्रमुख चैप्टर था पाचन नली, ठीक है, पाचन तंत्र हम बताए थे। उसमें आपको हम ये बताए थे दांत के बारे में बताए थे, ठीक है, और दूसरा बताए थे कैसे खाना पचता है सो बताए थे, और दांत का कै प्रकार का होता है सो हम बताए थे, और भोजन जो कहाँ से चालू होता है वो ग्रास नली, किससे पाचन शुरू होता है, मुख से चालू, ये सब हम बता चुके हैं। अब देखिएगा ग्रास नली, ग्रास नली क्या मुंह के बाद जो होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा क्या है ग्रासनी, ग्रासनी किसे कहते हैं, मुंह का पिछला भाग को क्या बोलते हैं, ग्रासनी, क्या है ग्रासनी बोलते हैं। आप ग्रास नली देखिए, ग्रास नली हम उसे कहते हैं जो मुंह से, मुंह का जो भी ग्रास नली है ये जो स्टोमक से मतलब पेट से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं हम ग्रास नली। इधर ग्रास है ये, ठीक है, ये नली जुड़ा है उसको क्या बोले हम ग्रास नली। ग्रास नली से सीधा नीचे क्या जाएगा पेट में जुड़ेगा उसको क्या बोले हम ग्रास नली। अब इसका परिभाषा देखिएगा जो हम लिख दें आपको समझने के लिए। और दूसरी बात क्या है जो भी हम बता रहे हैं इसका एकदम स्क्रीनशॉट करके उसका 20 प्रत्येक क्लास का 20-20 क्वेश्चन बनाइएगा। उससे आपको क्या होगा दिमाग जनरेट होगा, क्या होगा दिमाग जनरेट होगा, दिमाग का स्किल ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ऐसे बीपीएससी हो यूपीएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी में आएगा पहला हेडलाइन लिख के फिर दे देगा, मतलब क्या करते हैं उसको 1 2 3 4 करके दे देगा, फिर उसको मिलाने के लिए बोलेगा आपको कि 1 सही है 2 नहीं सही है, 1 2 दोनों सही है या 1 3 सही। हम ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हम करवा देंगे जो कैसे पूछता है, बीपीएससी में भी पूछेगा और अदर कम्पिटिशन जैसे रेलवे वगैरह वैसे में भी आएगा। इसीलिए आप बराबर हम कहते हैं 20 क्वेश्चन जब हम पढ़ा दें लास्ट में 20 क्वेश्चन बना लीजिए, इसका हम फिगर भी डाल देंगे हम, ठीक है। देखिए अब क्या है, यह एक लंबी नली है जो अमाशय से इसके खुलती है, इसके यह कामाकुचन क्रिया के कारण यह भोजन नीचे की ओर खिसकता है, यह कोई पाचन क्रिया नहीं है। कहने का सेंस ये हुआ क्रियाकुचन के कारण आपको जो खाना खाते हैं वो ग्रास नली जो स्टोमक में जाता है, ये कोई क्रिया नहीं है, पाचन का जो होता है मुंह में ही हो जाता है, जो होना होता है, जो आप खाना खाते हैं हम बताए हैं, या आपका जो लार्ज टाइम जो होता है, लार जो होता है जब खाना खाते हैं वही पहले 30% पचा देता है, मतलब 30% उसको क्या करते हैं उसको पीस देता है, खाना क्या करता है वो पीस देता है। तब वो क्या करता है पीसने के बाद खाना तब वो ग्रास नली के द्वारा स्टोमक में जाता है, और क्रियाकुचन के कारण वो स्टोमक में आता है, वो कोई पाचन नहीं है। पाचन कब स्टार्ट होगा जब स्टोमक में जाने के बाद पाचन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं तक रहिए, उसके बाद आगे देखिएगा क्या बताएं ग्रास नली जो मुख गुहा के लार युक्त, क्या लार युक्त भोजन ग्रास नली, लार युक्त बोले ना, लार युक्त, क्या लार युक्त भोजन कहने का मतलब क्या, जो आप जो खाना खाते हैं वो लार मिलाता है ना, दांत का क्या काम होता है, दांत चबाता है, क्या उसको पीसता है, और उसके बाद क्या होता है लार में, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद देखिएगा जब लार है उससे क्या होता है वो भींग जाता है, भींगने के बाद क्या होता है वो 30% क्या पिसा जाता है, मतलब कि आपका पाचन 30% मुँह से हो जाता है। क्या बोला है यहाँ देखिएगा, क्या मुख गुहा से लार युक्त भोजन को ग्रास नली में पहुँचाता है, क्या है ग्रास नली, ग्रास नली इसको कहते हैं, ठीक है, बीच में होता है ग्रास नली इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है, क्या है अमाशय में जाके क्या खुलती है, अमाशय में जाके देखा इसके क्रियाकुचन, इसको जो बीच का जो होगा इसको क्या बोलेंगे क्रियाकुचन क्रिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको क्रियाकुचन क्रिया बोलेंगे। उसके बाद क्या है यह क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है, क्रियाकुचन के कारण ही भोजन नीचे खिसकता है। जैसे मान लीजिए हम खा लिए निगल लिए, खाना खाने के बाद किस क्रिया के कारण नीचे जाएगा तो क्रियाकुचन के कारण, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, खाना खाने के बाद ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो क्या है क्रियाकुचन हो रहा है। मान लीजिए हम खाते जा रहे हैं और क्रियाकुचन होगा ही नहीं तो क्या हुआ पता है, अंत में आप नली आपका बढ़ जाएगा, नली जाम हो जाएगा तो सड़क जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पानी लोग पीता है, और जैसे आप ऐसे करवे नहीं कीजिएगा, पानी ही पीते थे ना, ये नली है ना, ये बंद खोल होता है, पानी पी लिए फिर नली बंद हो जाएगा, फिर खोल पीजिएगा फिर चालू हो जाएगा। ये सब किसी का दिमाग कंट्रोल करता है इसका, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यह खुलती है ऐसे क्रियाकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है, यह क्रिया कोई पाचन क्रिया नहीं। सही बात है, कोई पाचन क्रिया इसलिए नहीं है, जो आपका 30% जो लाल से जो खाना पचा हुआ है वही जाता है नीचे जाने के बाद तब पाचन होता है, या फिर अमाशय के जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या अमाशय में जो स्टोमक यह वृक्ष गुहा में
या बाई तरफ फैली होती है। वृक्षा ग्वाल ये बाई तरफ स्टोमक में जाने के बाद ये वृक्षानुगा फैली हुई होती है। उसमें देखिए रचना यह तीन भागों में बटी होती है। पहला देखिएगा अग्रभाग, देखिए समझे, हम आपको फिगर में बताएंगे। अग्रभाग इस तरफ होता है, अग्रभाग में फैली हुई होती है रचना जो 3 भाग में बटे। अग्रभाग किसे बोलते हैं, इससे इंग्लिश नाम होता है कर्णियक। क्या होता है, कर्णियक। दूसरा देखिएगा मध्य भाग, दूसरा क्या होता है, मध्य भाग। दूसरा आता है मध्य भाग में जाता है। तीसरा क्या होता है, यह पश्च भाग। क्या होता है, पश्च भाग, इसको बोलते हैं फाइलोरिक। क्या, फाइलोरिक भाग में जाता है। अब आगे देखिएगा इसमें हम आपको बताए थे क्या, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली बता दिए। आप देखिएगा स्टोमक में देखिएगा, अग्नाशय में देखिएगा कि कैसे, अमाशय में देखिएगा पाचन कैसे होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे ग्रास नली जो प्रियकुचन के कारण जो ग्रास नली में जाता है उसमें पाचन नहीं होता। जो मुंह से जो 30% होता है वही उसके बाद कहाँ आता है, नली के द्वारा। तो कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में आता है जहाँ से पाचन चालू होता है। क्या, अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। प्रोटीन आपका जो भी विटामिन होता है वहीं जाके पचता है, वहीं अलग अलग डिवाइड होता है। देखिएगा क्या है कि अमाशय की भीतरी दीवार, देखिएगा अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है, जो भी आप खाना खाते हैं तो क्या HCl स्रावित होता है। क्या, ऐसे लेके जठराग्नि जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही खाना क्या पचाता है। मुंह में कौन पचाता है, लार इंटेस्टाइन पचाता है, जो आपको क्या करता है वो मिल जाता है लार। अंदर में पेट में कौन पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लिखे हैं आपको देखिएगा। इसका pH मान जो होता है 1.8 होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, जठराग्नि HCl का pH मान क्या होगा, तो क्या बोलेगा 1.8 होता है। क्या होता है इसका pH मान 1.8 होता है। अब आगे देखिएगा अत्यंत अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। इसका pH मान कितना होता है, 1.8 होता है। बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, आपको समझ में ना आए तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जब अंतर्गत एवं पाचन एंजाइम यथा यह पेप्सिन एवं रेसिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl में म्यूकस में आता है। फिर से समझिएगा, आप जो खाना खाते हैं जो आप ग्रास नली से होते हुए कहाँ आता है, तो अमाशय में आता है। अमाशय से पाचन चालू हो जाता है। हम फिर से एक बार समझा दें, आप जो खाना मुख्य वहाँ से जो आप खाना खाते हैं इसको आप ग्रास नली बोलते हैं। जो लार से जो मिल के जो खाना आता है, इस बीच में इसका जो बीच का ये दूरी है जो अमाशय, हम क्या कहते हैं उसको, ग्रास नली से जो पाचन, इस बीच में पाचन नहीं होता है, इसको क्रियाकुचन बोलते हैं। ठीक है, क्रियाकुचन में पाचन नहीं होता। जो आपका लार से जो 30% जो पचता है उसके बाद क्या आता है, वो अंदर आने के बाद ग्रास नली होते हुए कहाँ आता है, अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होना चालू होता है। हम आपको ये बताएंगे लास्ट में कैसे बड़ी आंत में आए, कैसे छोटी आंत में, कैसे मल बनेगा। ठीक है, वो अभी क्लास थोड़ा और आगे बताएंगे, अभी फिलहाल ये समझिए। ठीक है, देखिएगा अब क्या है, जो अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित क्या था, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 1.8 होता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको ये पीला रंग का होता है। क्या होता है, ये पीला रंग का होता है। ठीक, आगे देखिएगा, जैसे कि आपका जो मल बनता है वो देखते हैं पीला रहता है। ठीक, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा यह स्रावित करता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। इसका pH मान कितना होता है, 1.8 होता है। जो जठर के अंतर्गत, क्या जठर के अंतर्गत तो पाचन एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन, क्या है, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl से म्यूकस, क्या HCl से म्यूकस में आता है। क्या है, फिर समझिएगा इसको, क्या होता है, यह स्रावित करते हुए अमाशय की भीतरी दीवार से उपस्थित जठर ग्रंथि HCl तो जठर रस को स्रावित करती है। जो अत्यधिक अम्लीय pH मान 1.8 होता है। जो जठर रस का अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl से म्यूकस में आता है। अब अगला स्टेप देखिएगा, HCl की उपस्थिति में जो पेप्सिन क्रिया की पेप्सिन में बदल जाता है, जो एवं प्रोटीन के सरल अणुओं में पहले ही प्रोटीनोज फिर पेंटोनस में तोड़ देता है। क्या होता है, पेंटोनस में तोड़ देता है। पेप्सिन का स्रावन मुख्य कोशिकाओं द्वारा
किया जाता है जो उदर ग्रंथि के नज़दीक प्रचुर मात्रा में मौजूद। उदर ग्रंथि करने का मतलब ये हुआ जो हाइड्रोक्लोरिक अंश जो बनता है उसके बाद जो नीचे वाला जो भाग होता है उसे उदर ग्रंथि कहते हैं। जो हम आपको पहले बताए थे, जो 3 भाग 4 भाग में बताए थे वो क्या है, आगे आपका उदर भाग। अब अगला भाग बताते हैं। एससीएल, इसका एससीएल जो उपस्थिति में निष्क्रिय एवं प्रेनिन, तो क्या प्रेनिन की सक्रिया में रेनिन को परिवर्तित कर देता है। क्या है एससीएल जो है, एससीएल क्या की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोनिन, क्या है प्रोनिन जो सक्रिय रेनिन को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यह रेनिन दूध में, क्या रेनिन दूध में की उपस्थिति में कैसिनोजन, क्या है कैसिनोजन जो प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। क्या है कैसीन को क्या करता है, प्रोटीन जो है क्या है वो बदल देता है, कैसीन में बदल देता है। अब अगला देखिएगा क्या, अग्नाशय में जो उपस्थित एक अन्य एंजाइम जिसको हम बोलते हैं ग्लेसिस्टिक लाइपेज, क्या है लाइपेज, ग्लेटिक लाइपेज, ठीक है। इसमें देखिए इसका वसा का एक पाचन करके एक क्या पड़ता है ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। अब अगला देखिएगा क्या है, म्यूकस जठर रस को अम्लीय के प्रकार में एवं कम कर अमाशय में रक्षा कर देता है। क्या करता है, रक्षा कर देता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं एससीएल जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका क्या होता है pH 1 कितना होता है 1.8 होता है। देखिएगा ये एससीएल, इसका प्रकार जो एससीएल की उपस्थिति में जो निष्क्रिय प्रोनिन क्रिया को रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित होता है। क्या होता है रेनिन, क्या दूध में उपस्थित होता है जो आप पीते हैं उसमें। देखिएगा जो कैसिनोज प्रोटीन को क्या करता है, कैसीन में बदल देता है, ठीक। उसके बाद अगला देखिएगा अमाशय में उपस्थित एंजाइम जो ग्लेस्टिक लाइपेज, क्या है ग्लेस्टिक लाइपेज, वो क्या काम करता है, वसा को पाचन करके इसको ग्लाइकोसाइड में बदल देता है। जैसे कि आप जो दूध पीते हैं उसको क्या करता है, किसमें बदल करता है, वसा को किसमें बदलता है ग्लाइसिलाइज्ड, क्या इसको ऐसे पढ़िएगा ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। उसका देखिए म्यूकस जो जठररस को अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय में रक्षा करता है। अम्लीय प्रभाव क्या करता है, रक्षा करता है। अब हम आपको बताएंगे आंत, क्या है आंत, कल हम बताएंगे ये वाला वीडियो।